क्लास में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का चैप्टर चालू किया था। ठीक है। अब एक बारी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं लास्ट क्लास का, उसके बाद में आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, खैर ये इंडक्शन की वजह क्या है उससे पहले हम उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो भैया जब भी किसी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है, अच्छा पास कौन सी करेंगी? जो नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में, दोबारा रिवीजन कर रहा हूं मैं। ठीक है। नॉर्मल क्या होता है भैया? एरिया से पास करता है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल के साथ होगी वो भी क्या करेंगे? एरिया से पास करेंगी। ठीक है भैया। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया से पास करती है तो वहां से एक क्वांटिटी जनरेट होकर आती है, उसको हम क्या कहते हैं भैया? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। कौन सा एरिया? जिससे वो पास कर रही है। तो भैया मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव कराया था, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं आते हुए नॉर्मल हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना हो गया? थीटा। इसको रिजोल्व करूंगा तो इधर क्या आएगा? बी कॉस थीटा। इधर क्या आएगा? बी साइन थीटा। मैंने कहा भैया चलो फ्लक्स में कौन क्या यूज करूं? फ्लक्स क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? बी कॉस थीटा या बी साइन थीटा? क्यों भाई? क्योंकि वो नॉर्मल के साथ है, नॉर्मल एरिया से पास करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो यानी बी कॉस थीटा हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ए क्या हो गया? एरिया हो गया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया बी ए कॉस थीटा। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है? एरिया। और थीटा क्या है? एंगल इन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एरिया यानी एम और क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। एसआई यूनिट क्या थी भैया? टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर। सीजीएस यूनिट क्या थी? मैक्सवेल। और एक टेस्ला बराबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल था। ठीक है। फिर मैंने बताया था भैया, भाई प्लीज, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरिएबल है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरिएबल। तो हमने क्या किया? छोटे से पार्ट से फ्लक्स निकाल लिया। छोटे से पार्ट का एरिया क्या होगा? छोटा। फ्लक्स क्या होगा? छोटा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या है? डी फाइव इक्वल्स टू में पी ए बी डी ए। क्या आएगा? बी डी ए कॉस थीटा। अपने को पता है ऐसे छोटे छोटे पार्ट लेकर के हम टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं ऐड करके, लेकिन इतना लंबा चौड़ा एडिशन हम नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्या होगा? डी फाइव का क्या होगा? फाइव और बी डी ए कॉस थीटा, और यहां पर आएगी लिमिट, याद है? ये मैंने फ्लक्स निकलवा दिया था। चलो ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट कर रहे, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, और रिजल्ट आपका क्या आ रहा है? स्केलर। जब दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर आता है तो उनके बीच में क्या लगता है? डॉट या क्रॉस? डॉट। तो यानी आप बी डॉट ए करोगे अगर वेक्टर फॉर्म में दिया होगा बी, और ए भी आपको वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, तो आपको दोनों का डॉट करना है फ्लक्स निकालने के। ठीक है। वरना फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, बी ए कॉस थीटा। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। और थीटा क्या है? एंगल इन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो भैया, ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे आते हैं? तो भैया उसे पढ़ने से पहले आप जान लो कि भैया फिजिक्स का एक लॉ है कि अगर मैं किसी के अंदर भी चेंज करता हूं, उसे फोन ले ले पहले। ठीक है। फिजिक्स का एक बेसिक लॉ है कि अगर मैं किसी भी बॉडी के अंदर किसी प्रकार का भी चेंज करता हूं तो उस चेंज को क्या करती है? अपोज करती है। जैसे रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में लाओगे तो क्या करेगी? अपोज करेगी। मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में लाने का प्रयास करोगे तो अपोज करेगी। किसी सीधी चलती बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करोगे तो वो भी अपोज करेगी। इसका मतलब चेंज को अपोज किया था फिजिक्स में। ये नेचर है। ठीक है भैया। ऐसे ही हमने अभी पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या पढ़ा था? कब आता है? जब गिवन एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है? पास करती है। जिसका फॉर्मूला था बी ए। बी क्या है? कौन सी? पास कर रही है, जो एरिया से पास कर रही है। ए कौन सी? ए क्या है? एरिया। और थीटा क्या है? तो ये फ्लक्स हो गया। अब हमने क्या किया भैया कि हमें पता भी है नेचर, फिजिक्स का नेचर है कि चेंज को क्या किया जाता है? अपोज किया जाता है। तो हमने क्या किया भैया? फिर दोबारा से फ्लक्स को चेंज करना चालू किया।
फ्लक्स को चेंज कैसे कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो। मैग्नेटिक एरिया में छोड़ो, पहले मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो। अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज करूंगा तो उस बॉडी का फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। और जैसे ही बॉडी का फ्लक्स चेंज होगा, आपको पता है चेंज फिजिक्स में अलाउ नहीं है, यानी उस चेंज को अपोज किया जाएगा। चेंज दो तरीके से हो सकते हैं, या तो फ्लक्स बढ़ा दो या फ्लक्स हटा दो। फ्लक्स दो तरीके से चेंज हो सकते हैं ना, या तो फ्लक्स की वैल्यू को या फ्लक्स की वैल्यू को। चलो मान लीजिए मैं फ्लक्स बढ़ा रहा हूं। बढ़ाया कैसे जा सकता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बढ़ा दिया जाए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जैसे ही बढ़ाओगे तो कॉइल क्या करेगी? अपोज करेगी। अब अपोज करने के लिए क्या करेगी? वो बढ़ती मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगी? रोकेगी। और बढ़ती मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रोकने जाने के लिए क्या करेगा? अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल आ रहा है मैग्नेट का, कॉइल के पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ रहा है, और उस नॉर्थ पोल आने की वजह से उसका फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कॉइल क्या करेगी? उस नॉर्थ पोल को रोकेगी कि तू मत आ, क्योंकि तेरे आने में मेरा फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसलिए कॉइल को कौन सी पोलैरिटी लेनी पड़ेगी? नॉर्थ। ठीक है। और जैसे ही नॉर्थ पोलैरिटी लेगी, आपको पता किसी कॉइल के ऊपर अगर पोलैरिटी आ गई तो उसका मतलब वहां पर क्या होगा? करंट होगा। क्या होगा? और जहां करंट होगा वहां पर क्या होगी? ईएमएफ भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो यहां पर करंट और ईएमएफ दोनों आ गए हैं। किसकी वजह से? मैग्नेट को लाने की वजह से। इसी फिनोमिना का हम क्या कहते हैं भैया? मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे? मैंने बहुत साधारण भाषा में लिखा था और आपको बताया, तभी इसको पढ़ लेना। क्या लिखा भैया? यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी मेटेलिक बॉडी से पास करती है तो क्या क्या कहलाता है भैया? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है। और यदि वो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल होता है, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल नेचर का होता है, तो कॉइल उसको क्या करती है भैया? अपोज करेगी। और कॉइल फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए पोलैरिटी एक्वायर करती है। अब पोलैरिटी कैसे? मतलब नॉर्थ पोल आ रहा है तो क्या करेगी? क्योंकि पास में आने से फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स बढ़ रहा है तो कॉइल कॉइल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैग्नेट पास में आ रहा है। मैग्नेट को कॉइल को रोकना है, रोकने के लिए क्या करेगी भैया? दूर फोर्स लगाएगी, यानी रिपेल करेगी। तो नॉर्थ पोल को रिपेल करने के लिए कौन सा पोल चाहिए उसको? नॉर्थ। नॉर्थ आया तो करंट क्या आ गया उसके ऊपर? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, मान लीजिए साउथ पोल आ रहा है तो साउथ को भी रिपेल करेगी, क्योंकि उसके पास में आने की उसका फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो साउथ पोलैरिटी एक्वायर करेगी। जैसी साउथ पोलैरिटी आई तो फिर क्या हो? करंट क्लॉकवाइज आ गया। ऐसे आप साउथ को दूर ले आ रहे हो तो फ्लक्स कम होने लगा। और जब कम होने लगेगा तो भैया क्या करेगा? तू दूर मत जा, मैग्नेट को अपनी तरफ क्या करेगी? कॉइल खींचेगी। खींचने के लिए अगर साउथ पोलैरिटी दूर ले आ रहे हो तो नॉर्थ पोलैरिटी लेगी, और नॉर्थ पोलैरिटी दूर ले आ रहे हो तो दोनों केस में क्या होगा? करंट की डायरेक्शन अलग अलग आएगी। ठीक है भैया। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे? फिर आ भैया इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है। फराडे एक्सपेरिमेंट क्या था? फराडे ने क्या किया कि एक एक मैग्नेट लिया और एक कॉइल ली। पहले केस में मैग्नेट को पास में ले गए। कौन सा पोल ले आ रहे हैं पास में? नॉर्थ ले आ रहे हैं। नॉर्थ ले आने की वजह से इसका फ्लक्स क्या? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कॉइल से बढ़ेगी। फ्लक्स क्या होगा? और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो चेंज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब चेंज कॉइल को पसंद, इसलिए इस मैग्नेट को रोकना पड़ेगा, क्योंकि पास में आएगा तो फ्लक्स फिर चेंज होगा। तो इसलिए नॉर्थ को रोकने के लिए कौन सी पोलैरिटी लगी? तो करंट क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज आता है। ठीक है। अब मान लीजिए हमने क्या किया? नॉर्थ को दूर ले आना है, नॉर्थ को। तो फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी कॉइल के थ्रू? फ्लक्स क्या होगा? चेंज क्या आएगा? अब कॉइल चाहेगी भैया मेरा चेंज हो ही ना, तो चेंज ना होने के लिए इसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए कौन सी पोलैरिटी देगी? ताकि नॉर्थ को खींच करके उसको रोक सके। ठीक है भैया। तो करंट कैसे आएगा? क्लॉकवाइज। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए मैंने इसको रेस्ट में कर दिया और इसको मूव कराया, तो बिल्कुल वही होगा। अगर मान लीजिए आप नॉर्थ के पास में इस कॉइल को ले आ रहे हो तो कॉइल का फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कॉइल का फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो कॉइल क्या होगा भैया? उसको अपोज करेगी। अपोज करने के लिए कॉइल उसके पास नहीं जाना चाहेगी, नॉर्थ के पास, तो क्या एक्वायर करेगी? नॉर्थ। नॉर्थ एक्वायर करेगी तो करंट क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए आप इस कॉइल को दूर ले आ रहे हो, दूर ले आओगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इसके थ्रू कम होगी। फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। कॉइल दूर नहीं जाना चाहेगी, तो अगर मान लीजिए नॉर्थ से दूर ले आ रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा? साउथ। और जैसे साउथ आया तो करंट क्या हो गया? ये एक जैसे ये सब कुछ। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? लैंस लॉ। क्या कहते हैं इसे? आगे बढ़ते भैया। अच्छा, मान लीजिए एक क्वेश्चन है मेरा, और ये क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल में भी पूछा गया है कि एक कंडीशन स्टेट कीजिए जिसमें कॉइल मैग्नेट दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आ रहा। कॉइल मैग्नेट दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन इंड्यूस ईएमएफ नहीं आ रहा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉइल मैग्नेट दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सेम वेलोसिटी का मतलब सोचते हो, स्पीड और डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेगी तो मैग्नेट और कॉइल के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। और कांस्टेंट फ्लक्स को अपोज करने के लिए कॉइल को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब जरूरी क्या है कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में सेपरेशन लगातार क्या हो भैया, चेंज हो। जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में सेपरेशन लगातार चेंज होगा तो कॉइल का फ्लक्स भी लगातार क्या होगा, चेंज होगा। जब कॉइल का फ्लक्स लगातार चेंज होगा चाहे बढ़े या घटे, तो इन दोनों केस में क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ गया। तो क्या चाहिए, अच्छा दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है। और दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा तो रिलेटिव वेलोसिटी, दो दोस्त है, रिलेटिव वेलोसिटी समझ लीजिए। दो दोस्त है, तीसरा दोस्त बेंच पे बैठा हुआ है। जो दो दोस्त चल रहे कंधे पे हाथ रख के, उन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, जीरो है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई सेपरेशन चेंज। लेकिन जो रेस्ट वाला बंदा है उसके रिस्पेक्ट में वो दोनों क्या होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। रेस्ट वाले के रिस्पेक्ट में उनका सेपरेशन क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का सिंपल मीनिंग है कि दो बॉडी के बीच में अगर सेपरेशन चेंज हो रहा है तो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगी। और दो बॉडी के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा, चाहे वो चली क्यों नहीं रही हो, तो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। अब मैग्नेट और कॉइल को सेम वेलोसिटी से, यानी सेम स्पीड से लेफ्ट में ले आओ, सेम स्पीड से राइट में ले आओ, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा, दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो। जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा, तो फ्लक्स भी चेंज कॉइल का नहीं होगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं ला सकती, क्योंकि उसका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहां पे फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रहा है, फ्लक्स के चेंज को अपोज किया जा रहा है। कौन अपोज कर रहा है, पोलैरिटी। पोलैरिटी आने से कौन आ रहा है, करंट आ रहा है। करंट आने से क्या आ रहा है, ईएमएफ आ रहा है। तो मतलब ईएमएफ यहां पर फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रहा है, इसलिए यहां पर ईएमएफ हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक इनर्शिया। क्या बोलेंगे, जैसे इनर्शिया क्या करता है, बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। अगर मोशन में भाई प्लीज, बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में लाने का प्रयास करोगे तो इनर्शिया रोकेगा। बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, चलाने का प्रयास करोगे तो इनर्शिया क्या करेगा, चलने नहीं देगा। बॉडी सीधी चल रही है तो सीधी चलती रहेगी, अगर आप चेंज करने का प्रयास करोगे तो इनर्शिया चेंज नहीं होने देगा। उसी प्रकार से यहां पर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ उसको बढ़ने नहीं दे रहा, फ्लक्स घट रहा है तो ईएमएफ उसको घटने नहीं दे रहा। तो ईएमएफ क्या कर रहा है, इनर्शिया जैसा बिहेव कर रहा है। दैट्स व्हाई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक इनर्शिया। समझ गया। ऑब्जर्वेशन, देखिए ऑब्जर्वेशन क्या करिए, अगर कॉइल और मैग्नेट की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या होगा, समझ है, दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो का मतलब हो गया कि दोनों सेम वेलोसिटी चल रहे हैं, या फिर आप सेम वेलोसिटी चलने का मतलब सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड चल रहे हैं, उनके बीच में सेपरेशन चेंज, चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ कब आता है, जब चेंज होता है। चेंज कोई तो अपोज करने आता है, जब वो आ ही नहीं रहा तो उसको आने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भैया क्या होगा, जब रिलेटिव वेलोसिटी मैग्नेट और कॉइल के बीच में जीरो रहेगी तो देयर इज नो इंड्यूस ईएमएफ। समझिए भैया। अच्छा, जब तक फ्लक्स चेंज होगा तभी तक इंड्यूस ईएमएफ भी आएगा, यही ऑब्जर्वेशन में भी लिखा हुआ है। कह रहा है भैया नो सेपरेशन चेंज, कॉइल और जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो रहेगी तो उनके बीच में कोई सेपरेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है भैया, और फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी भैया, जीरो होगी। क्या होगी, अगला कह रहा है, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, दो बॉडी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है, यानी उनके बीच में सेपरेशन चेंज ज्यादा हो रहा है। सेपरेशन चेंज ज्यादा हो रहा है, तेजी से हो रहा है। मतलब आप नॉर्थ कॉइल और मैग्नेट को बहुत तेजी से दूर ले आ रहे हैं, और कॉइल और मैग्नेट को बहुत तेजी से, क्या होगा, जब बहुत तेजी से पास में लाओगे तो जो कॉइल का जो मैग्नेट का पोल पास में आ रहा है कॉइल के, उतना ही वही पोल क्या होगा, कॉइल के ऊपर भी आएगा। लेकिन उसको मैग्नेट तेज आ रहा है उसकी तरफ, तो उसको रोकने के लिए क्या करने पड़ेगा, वीक पोलैरिटी या स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी। देखिए भैया, कोई मैग्नेट कॉइल के पास में तेजी से आ रहा है और कॉइल चाहती है वो रुक जाए। तेजी से आने का मतलब क्या, उसकी एनर्जी क्या है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, मैग्नेट की। अब उस तेजी से चलते हुए मैग्नेट को रोकने के लिए कॉइल को क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी। जब स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी आती है तो आपको पता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग करंट आता है, स्ट्रॉन्ग ईएमएफ आता है।
समझ गए भैया? यानी जब रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी तेजी से मैग्नेट आएगा पास में और तेजी से मैग्नेट दूर जाएगा, तो उन दोनों केस में क्या आएगी? स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी आएगी। इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? ज्यादा होगा, इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी जितनी ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी कॉइल और मैग्नेट के बीच में, उतना ही स्ट्रॉन्ग इंड्यूस ईएमएफ, उतना ही स्ट्रॉन्ग करंट। समझ गए? अच्छा, रेट क्या होता है सुन लीजिए। रेट की बात कर रहा हूं तो ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? चेंज इन पोजीशन। क्या कहते हैं इसे? और ये क्या है? चेंज इन, इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इस पूरे को क्या कहते हैं? ये क्या है? चेंज इन। ये क्या है? चेंज इन। ये क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है? इसको कहते हैं वेलोसिटी और इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। अच्छा, ये रेट ज्यादा बढ़ाना है, सुन लो। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो अगर इनकी वैल्यू को बढ़ाना है तो क्या करूं मैं? क्या किया जाए? अगर इसकी वैल्यू को बढ़ाना तो क्या करूं? डेल्टा एक्स को बढ़ा दूंगा और डेल्टा डी को घटा दूंगा। इसके रेट को बढ़ाना तो डेल्टा वी को बढ़ा दूंगा और इसको यहां पे क्या करूंगा? यानी किसी के भी रेट को अगर बढ़ाना है तो चेंज को बढ़ा दो, टाइम को घटा दो। अगर मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को बढ़ाना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा? डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा डी। अगर मुझे इसे बढ़ाना है तो क्या करूं? चेंज इन फ्लक्स को बढ़ा दूं और टाइम को क्या करूं? घटाने का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा दो उसके। तो फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा चेंज होगा, जल्दी चेंज होगा। ठीक है भैया? तो जब ऐसा होता है, ज्यादा फ्लक्स चेंज होता है, जल्दी चेंज होता है, तो भैया ईएमएफ भी क्या आता है? ज्यादा आता है। क्योंकि ज्यादा और जल्दी तभी हो सकता है जब मैग्नेट की या कॉइल की एनर्जी क्या हो? ज्यादा हो। और ज्यादा एनर्जी को रोकने के लिए या पास में आने के रोकने के लिए या दूर जाने के रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी आएगी। स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी से स्ट्रॉन्ग इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ठीक है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ, जो उसको अरे भाई, अगर मैं बता रहा हूं, देखो, फ्लक्स अगर रेट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स अपॉन में चेंज इन। बढ़ाना तो मैं क्या करूं? फ्लक्स के चेंज को बढ़ा दूं और डेल्टा टी को, और डेल्टा टी कम करने का मतलब है चीजों को क्या करो? तेज कर दो। तेज करने के लिए क्या करता हूं? तुझे तेज घर जाना क्या करेगा? तुझे तेज घर जाना क्या करेगा? स्पीड बढ़ाएगा। स्पीड बढ़ाकर क्या करेगा? स्पीड पे कौन सी एनर्जी डिपेंड करती है? अबे काइनेटिक। अब काइनेटिक अगर बढ़ गई है तो उसको रोकने के लिए, कोई बहुत तेजी से पास में आ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगी? स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी। स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी मतलब स्ट्रॉन्ग इंड्यूस ईएमएफ। और दूर जा रहा बहुत तेजी से, उसको रोकने के लिए क्या करना है? स्ट्रॉन्ग अपोजिट पोलैरिटी। फिर स्ट्रॉन्ग अपोजिट पोलैरिटी मतलब स्ट्रॉन्ग इंड्यूस ईएमएफ। समझ गया? तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा, यानी फ्लक्स में चेंज ज्यादा आएगा और जल्दी आएगा, तो इन दोनों केस में मैग्नेट और कॉइल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। जब हाई काइनेटिक से दोनों पास में आएंगे तो कॉइल के ऊपर क्या आएगी? स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी, ताकि वो पास ना आ पाए। और हाई काइनेटिक एनर्जी से दूर जाएंगे तो कॉइल पे आएगी अपोजिट पोलैरिटी, ताकि वो दोनों दूर ना जा पाए। इन दोनों केस में आप देख रहे हो कि स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी आ रही है, मैग्नेट को पास में आने से रोकने के लिए और मैग्नेट को दूर जाने से रोकने के लिए। इन दोनों केस में स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी आ रही है, और जब स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी आएगी तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? समझी? मैं कह रहा हूं, दिमाग लगा। बड़ा सिंपल सी बात है भाई, क्यों नहीं समझ पा रहे इस चीज को? मैं कह रहा हूं एक मैग्नेट बहुत तेज से आ रहा है, यानी उसकी काइनेटिक क्या है? बहुत ज्यादा है। या बहुत तेजी से जा रहा है, यानी उसकी काइनेटिक क्या है? बहुत ज्यादा है। और बहुत पास में आ रहा है, तेजी से पास में आ रहा है, तो भैया कोई क्या आएगी? पास में बता, क्योंकि तू पास में आएगा तो मेरा फ्लक्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। मुझे बढ़ाना नहीं है, मुझे वैसे ही रखना है, तो कॉइल को रोकना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए क्या होगा? नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो नॉर्थ पोलैरिटी लेगा। लेकिन वो तेज आ रहा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाने के लिए पोलैरिटी क्या लेनी पड़ेगी उसको? स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी मतलब स्ट्रॉन्ग। अब अगर नॉर्थ बहुत तेजी से दूर जा रहा है, उसकी काइनेटिक ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा अट्रैक्ट करना पड़ेगा उसको। ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा? स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी लेनी पड़ेगी, अपोजिट स्ट्रॉन्ग। उस केस में करंट क्या होगा? ईएमएफ क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। जितनी तेजी से रेट रहेगा, तेजी का रेट रहेगा तो ज्यादा चेंज, जल्दी चेंज, तो उस केस में ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा आएगी। समझ गए भैया? तो ये फॉर्मूला भी बन जाता है ईएमएफ इक्वल्स टू में डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा डी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा?
अच्छा माइनस भी लगा देता हूं, पता क्या, माइनस का मतलब ये हो गया कि भैया जिसकी वजह से ये आ रहा है, ये जिसकी वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है। ये किसकी वजह से आ रहा है, इसके वजह से आ रहा है ना, तो इसी को पेन हुआ है। इसको उल्टा हो जाता है, मतलब जिसने पैदा किया उसी के अगेंस्ट में डंडा उठा लिया। ठीक है, समझिए समझिए। जैसे माँ बाप पाल करके बड़ा करते हैं, उसके बाद उनको ही साफ कर दिया जाता है घर से। ठीक है, वही ये भी कर रहा है कि ये कौन है, ये कौन है, चुप है, माँ बाप, ये कौन है, और ये क्या है, बच्चा। और ये माइनस क्या बता रहा है कि ये बच्चा अपने माँ बाप को अपोज कर रहा है, आगे इसमें आ गया, समझ गया। चलो भैया देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज है भाई, प्लीज देखिए। हमने दो चीज देखी, पहली क्या देखी, ईएमएफ। एक तो देखिए, प्लीज प्लीज, मैंने पहली चीज देखी कि ईएमएफ कब आता है, जब फ्लक्स चेंज होता है, जब फ्लक्स, और दूसरा ज्यादा कब आता है, जब तेजी से चेंज होता है। यही दो लॉ है कि कह रहा है कि भैया जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा वो तभी तक आएगा जब तक कॉइल का फ्लक्स लगातार क्या होगा, चेंज होता रहेगा। क्योंकि चेंज को ही अपोज करने के लिए कौन आता है, ईएमएफ। जब माँ बाप ही नहीं रहेंगे, यानी डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी रहेगा, तो बच्चा कहां से आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी जब तक रहेगा, ये डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब तक ये रहेगा तभी तक क्या होगा, ईएमएफ रहेगा। ठीक है, ये जब तक रहेगा क्या, डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी जब तक रहेगा तभी तक क्या आएगा। तो वही कह रहा है, whenever the magnetic flux, whenever the magnetic flux linked with the closed circuit change, तो क्या है भैया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तभी तक जब तक कि वो लगातार क्या होगा, चेंज होता रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, यानी होगा, तभी तक क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। इसकी वैल्यू जैसी जीरो होगी, जीरो कब होगी भाई, ये जीरो कब हो सकता है, जब ये क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ये क्या हो जाए, तो कॉन्स्ट, जब ये कांस्टेंट होगा तो चेंज की वैल्यू क्या होगी, जीरो। टाइम तो नीचे जीरो नहीं हो सकता ना, टाइम तो बीतेगा ही बीतेगा। हाँ, ठीक है भैया, तो ये क्या होगा, तब तक ये अच्छा दूसरा कह रहा है, डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी, माँ बाप अमीर, तो बच्चा भी क्या होगा, नहीं, यानी इनकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, तो इंड्यूस में भी क्या होगा, समझ गए भैया। तो ये ज्यादा, तो ये ज्यादा, वही कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ किस पे डिपेंड करती है, डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा, और इंस्टेंट की बात करूंगा तो यही क्या होगा, डी फाइव अपॉन में, और माइनस लगा दूंगा तो क्या बताएगा भाई माइनस, कि ये अपोजिंग नेचर का है। किसको अपोज कर रहा है, कौन किसको अपोज कर रहा है, ईएमएफ डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा डी को, चेंज को, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज कर रहा है। समझ गया, अब पोटेंशियल है, ईएमएफ को पोटेंशियल नहीं कहते। अब देखिए लेंस लो, लेंस लो क्या कहता है बेटा, क्या कहता है लेंस लो, वही कि अगर मैग्नेट कॉइल के पास में आएगा तो उसका फ्लक्स बढ़ जाएगा, बढ़ना उसको, तो इसलिए कॉइल को, मैग्नेट को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। मैग्नेट को रोकने के लिए वही पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी एक्वायर करेगा। मान लो नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ पोलैरिटी लेगा, साउथ आ रहा है, दोनों ही केस में क्या करेगा भैया, जब पास में आ रहा है मैग्नेट तो उसको रिपेल ही करेगा। नॉर्थ पोल पास में तो नॉर्थ पोलैरिटी, साउथ पोल पास में आ रहा है तो रिपेल करके रोकेगा। ठीक है, अब जब दूर जा रहा है, चाहे नॉर्थ दूर जा रहा होगा तो भी अट्रैक्ट करेगा, साउथ दूर जा रहा है तो भी अट्रैक्ट करेगा। जब आप तेजी से लाओगे ना, आपने देखा जनरेटर को देखा है, जनरेटर की जब स्पीड बढ़ाते हैं तो लाइट तेज हो जाती है? नहीं, नोटिस करना होता है ऐसे, जनरेटर के इंजन की जब स्पीड बढ़ती है ना तो लाइट क्या होती है, तेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, जब जनरेटर के तेज करते हैं तो इसका मतलब उसकी रोटेशनल स्पीड को बढ़ा देते हैं। जब रोटेशनल स्पीड बढ़ेगा तो उस आर्मेचर से जो कॉइन अटैच्ड है उनकी स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और वो कॉइन रखी होती है मैग्नेट के बीच में, तो उनकी जब स्पीड बढ़ जाएगी तो जब कोई चीज देखो, ये मान लो, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है,
अब मैं इसमें आराम आराम से घुमा रहा हूं तो इसका फ्लक्स क्या हो रहा है, स्लोली चेंज हो रहा है। देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड पूरी पास कर रही है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, खत्म हो जाएंगी, यानी फ्लक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फिर ये धीरे धीरे बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड, फिर अगली टर्म में क्या होगी, घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, बार बार ऐसे ही होता है। लेकिन अगर मैं इसकी स्पीड को बढ़ा दूंगा तो यही प्रोसेस क्या होगा, तेज हो जाएगा। तेज हो जाएगा यानी डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा डी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा डी की वैल्यू ज्यादा होगी तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, माँ बाप अमीर तो बेटा, समझ गए भैया, डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा डी ज्यादा तो ठीक है। तो लेंस लो कहता है, ये सुन लीजिए, लेंस लो कहता है कि कॉइल कॉइल के ऊपर इसी प्रकार का करंट आएगा जो फ्लक्स के चेंज को क्या करे, अपोज कर सके। कॉइल के ऊपर उसी प्रकार से करंट आएगा जो कॉइल के जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको क्या करे, नॉर्थ पोल आ रहा है। सुन लीजिए, करंट बोल रहा हूं मैं, पोलैरिटी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बुक में करंट ही लिखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, पोलैरिटी से। देखिए क्या समझिए, मान लीजिए ये कॉइल है, समझ, साउथ पोल है ये, ध्यान दीजिए भैया। जब मैं इस कॉइल के पास में ला रहा हूं, चलो भाई इतना टाइम नहीं है मेरे को कि मैं वेस्ट करूं आपका टाइम, सही बता रहा हूं मैं, ठीक है। मुझे शर्म आती है लेकिन आपको शर्म है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं साउथ को इसके पास में ले आ रहा हूं तो क्या होगा, मैं साउथ को पास में ले आ रहा हूं कॉइल के, तो फ्लक्स क्या होगा, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। अब बढ़ रहा है फ्लक्स तो इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि पास में आ रहा है, तो इसको क्या करनी पड़ेगी, साउथ पोलैरिटी। और जैसे साउथ आएगी तो ये पास आते मैग्नेट को क्या करेगा, रिपेल करने लगेगा, क्या करेगा, इसकी स्पीड को स्लो डाउन कर लेगा। अच्छा जैसे साउथ पोल आया तो साउथ पोल नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है करंट, तो साउथ पोलैरिटी में कौन सा करंट आता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्या होगा, तो इसके अंदर क्लॉकवाइज करंट आएगा। कह रहा है करंट इस प्रकार से आएगा कि इस मैग्नेट को पास आने से रोक देगा। ये पोलैरिटी की बात नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट बोल रहा है कि करंट ऐसे आएगा कि इसको पास में नहीं आएगा। अच्छा मान लो, चलो नॉर्थ को दूर ले आ रहा है, बता क्या होगा, नॉर्थ को जब दूर ले आएगा, एक मिनट, नॉर्थ को दूर ले आएगा तो इसका फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इसके थ्रू, जब मैग्नेट इससे दूर जाएगा तो क्या होगा, जब मैग्नेट इस कॉइल से दूर जाएगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। घटेगा तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स कम होगा तो कॉइल क्या कि कम ना हो फ्लक्स, इसलिए मैग्नेट को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, दूर जाने से रोकना पड़ेगा। ये क्या होगा, साउथ पोलैरिटी। जैसे साउथ पोलैरिटी है तो करंट क्या आएगा, क्लॉकवाइज। क्या आएगा, तो इसमें भी करंट ऐसा आया कि ये मैग्नेट को दूर जाने से रोक रहा है, ठीक है। चलो साउथ को पास में ला रहा हूं भैया, बता भाई, जब मैं साउथ को पास में ला रहा हूं तो इस कॉइल के साथ क्या होगा बता, साउथ पोल जब पास में आएगा इस कॉइल के तो क्या होगा, आ जाइए आ जाओ। तुम्हारा कम से कम 4 बार पेपर होना चाहिए तब तो तुम पास होगे। चलो ठीक है, देखिए भैया, सुन लीजिए, ओए, जब साउथ पोल पास में आएगा तो भी फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। कॉइल क्या चाहेगी, मेरा फ्लक्स बढ़े ना, ठीक है। तो भैया इसलिए साउथ को रोकना पड़ेगा, साउथ को रोकने के लिए कौन सी पोलैरिटी चाहिए, साउथ, ताकि उसको रोक सके। जैसे साउथ पोलैरिटी करंट क्या आ गया भैया, क्लॉकवाइज। क्या आ गया, ओए, बोले मत भैया, कह रहा है कॉइल के ऊपर पोलैरिटी इस प्रकार से आती है ताकि ये फर्दर फ्लक्स के चेंज को क्या कर सके, अपोज कर सके। देखिए भाई प्लीज, कह रहा है ईएमएफ, भाई प्लीज, ये लोग क्या कह रहा है भैया, ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन, जो ईएमएफ आता है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है भैया। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक, किसको, ईएमएफ को। देखो भैया एक्सप्रेशन करने आ रहे हो, एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, भाई प्लीज, एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो T1 टाइम पर इस कॉइल का फ्लक्स क्या था, मैग्नेट यहां पर है, कॉइल यहां पर है, T1 टाइम पर फ्लक्स क्या होगा, पाई वन।
कुछ टाइम बाद आपने मैग्नेट को दूर ले गए या कॉइल को दूर ले गए, मैग्नेट या कॉइल को दूर लिया होगा तो फ्लक्स वही रहेगा, बदल जाएगा? बदल जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? पाई टू। और टाइम कितना हो गया? T2। तो फ्लक्स में कितना चेंज आया? पहले फ्लक्स क्या था, बाद में कितना हो गया? तो चेंज इन फ्लक्स क्या था? टाइम में कितना चेंज आया? और हम जानते हैं भैया ईएमएफ किसके बराबर होता है? चेंज इन फ्लक्स अपॉन में चेंज इन, तो क्या होगा? फाइव टू माइनस अपॉन में T2 माइनस फोर इंस्टेंट। ओए, फोर इंस्टेंट की बात करूंगा तो ये हो जाएगा D5 अपॉन में dt। माइनस लगा दूं, क्यों? क्योंकि इसको और इसको अपोज करने वाला है ये, समझ गए? अरे यहां पे माइनस लगा दिया ना, तो इसको और इसको अपोज करने वाला कौन है? ये। अच्छा, अगर देखिए सुन लीजिए, ये तो एक टर्न के लिए था। इफ कॉइल कंसिस्ट विद एन टर्न, तो हम क्या करें भैया? मतलब कॉइल में क्या एन टर्न है तो एन से मल्टीप्लाई करके यहां पर, और यहां पर भी आप एक, अगर कॉइल के अंदर एक टर्न तो कोई दिक्कत नहीं है, और एन टर्न है तो क्या करो, यहां पे भी एन से मल्टीप्लाई। ठीक है। और मान लीजिए हमें ईएमएफ की वैल्यू पता लगी। ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल। ईएमएफ क्या होता है? अगर भैया इसके, और भाई प्लीज, सर्किट ओपन है, सर्किट, तो केवल यहां पर ईएमएफ आएगा। ईएमएफ की वैल्यू होगी माइनस डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा। लेकिन जैसे ही मैंने सर्किट क्लोज किया, सर्किट क्या कर दिया? तो सर्किट क्लोज होने पर क्या होता है? करंट भी फ्लो करने लगता है। क्या करने लगता है? तो करंट भी आ गया। अगर इस करंट की वैल्यू भाई प्लीज, करंट की वैल्यू निकालिए तो करंट क्या होता है? ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। ईएमएफ क्या है? माइनस डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा डी, और रेजिस्टेंस क्या है? आर। आर क्या है? इस सर्किट का रेजिस्टेंस। समझ गए भैया? तो जब तक सर्किट ओपन रहेगा तब तक केवल ईएमएफ आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? एन डेल्टा फाइव अपॉन में, एन क्यों लगा रहा हूं? नंबर ऑफ टर्न को इंडिकेट कर रहा है। चार टर्न होगी तो चार डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा, छह टर्न होगी तो छह डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा, एन टर्न होगी तो एन डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा डी। और अगर सर्किट क्लोज कर दिया तो क्लोज सर्किट का ही रेजिस्टेंस होता है। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो नहीं, इनफाइनाइट। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब करंट है ही नहीं। और करंट उसी सर्किट में नहीं होता जिसके रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है भैया? तो रेजिस्टेंस क्या होगा? करंट क्या होगा? ईएमएफ क्या होगा? डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा डी। और रेजिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट। एनीथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट क्या होता है भैया? जीरो। ठीक है भैया? चलो भैया, ईएमएफ कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी। क्या होगी? चलो भैया, अब बहुत खासम खास एक लॉ है, 3 नंबर की स्टेटमेंट आती है, सुन लीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, आपसे पूछूं मैं? चलो आपसे पूछता हूं, ध्यान सुनिएगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैंने बोला कि कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आया और इंड्यूस करंट आया, आया ना? इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। क्या होती है? उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, एसी वगैरह सब चलाते हैं। ठीक है? चलाते हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है? अच्छा एक बात सोचिए, ध्यान सोचिए, कि जब ये क्या फ्री में मिल रही है मेरे को एनर्जी? अब कॉइल के अंदर तो आ रहा है, कॉइल के अंदर ईएमएफ आ रहा है, सर्किट क्लोज है तो करंट भी आ रहा है, ये तो फ्री में मिल रहा है मुझे। मैग्नेट ले लूं, कॉइल ले लूं, ईएमएफ तो आ ही जाएगा और करंट भी आ जाएगा और फ्री में काम होगा। क्या फ्री में है? नहीं, कुछ भी फ्री में नहीं है। देखो एक बात बता दूं मैं भैया, जब तक आप कॉइल को मूव कराओगे या मैग्नेट को मूव कराओगे या दोनों साथ में मूव कराओगे। अच्छा एक बात बताओ, चलो पहले मैं आपको 3 केस दे रहा हूं। ये कॉइल है, ये मैग्नेट है। इस केस में ईएमएफ आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है? सेम है। देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज इन सेपरेशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है भैया? अच्छा, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है।
इस केस में आएगा। अभी क्या हो रहा है, ये दूर जा रहा है, तो जो सेम पोलैरिटी लाएगा, फिर अपोजिट पोलैरिटी। ये क्या हो रहा है, मैग्नेट पास में आ रहा है, तो अपोजिट पोलैरिटी रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। दूर जाएगा तो अट्रैक्ट, पास आएगा तो रिपेल। आया ईएमएफ। इस केस में भी यही आएगा। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथे केस में बताओ सबसे ज्यादा ईएमएफ किस केस में आएगा। इस केस में। मैं कह रहा हूं पहले केस में ज्यादा ईएमएफ आया था, या दूसरे केस में ज्यादा आया था, या इस वाले केस में। इस वाले में। पता क्यों? क्योंकि यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ चुकी है। क्योंकि पहले देखो, एक सेकंड में इतना सेपरेशन हो रहा था, एक सेकंड में इतना सेपरेशन हो रहा था, अब एक सेकंड में इतना सेपरेशन हो रहा है। ज्यादा सेपरेशन, ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी, ज्यादा चेंज इन फ्लक्स, जल्दी चेंज इन फ्लक्स, ज्यादा चेंज इन फ्लक्स, जल्दी चेंज इन फ्लक्स। अब चुप रहे, ज्यादा चेंज इन फ्लक्स, जल्दी चेंज इन फ्लक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, बढ़ गया, यानी इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा आएगा। समझ गए भैया? अब कह रहे भैया, सुन लीजिए, अब ये करने के लिए एनर्जी चाहिए, वर्क करना पड़ेगा। हाथ ऐसी खामखा जाता रहेगा क्या? इसके लिए खाना तो खाना पड़ेगा। खाना किसका आता है, पैसे का। तो भैया लेंस लॉ यही कहता है, सुन लीजिए, शो दैट लेंस लॉ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमें शो करना है कि जो एनर्जी आ रही है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करिए। कौन सी एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए आपने देखा, जब तक आप हाथ की मैग्नेट की मूवमेंट करा रहे हो, या कॉइल की मैग्नेट मूवमेंट करा रहे हो, या दोनों की मूवमेंट करा रहे हो, तो इन दोनों केस में आपको मैकेनिकल एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है। वो मैकेनिकल एनर्जी जब तक है दोनों सिस्टम में, तभी तक क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तभी तक इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। यानी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब कोई एनर्जी किसी में कन्वर्ट होती है तो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमारे द्वारा किया गया वर्डन किसमें, मैग्नेट को दूर ले आने में, या मैग्नेट को पास में लाने, कॉइल को दूर ले आने में, या कॉइल को। ये जो वर्क कर रहे हैं वही क्या हो रहा है, फ्लक्स के चेंज की वजह बन रहा है, और उसी वजह से क्या हो रहा है भैया, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। जब तक ऐसा हम करेंगे, यानी जब तक हम वर्क करेंगे, तभी तक वो आएगा। इसका मतलब कुछ भी फ्री नहीं है। आप सोचो कि भैया यहाँ पे फ्री फंड में ईएमएफ आ रहा है, फ्री फंड में इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई लेंस लॉ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं एनर्जी। केमिस्ट्री में बुझ जा। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा भैया, ओए क्या कह रहा भैया, कल एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, कल संडे क्लास में 2 घंटे लूंगा क्लास। हाँ, अब यही तो तुम कर रहे हो, तभी तो फिजिक्स को रिसेसिव कर दिया तुमने। बाकी सब्जेक्ट, बाकी पढ़ाई हो ना हो, छुट्टी हो जाए, बाकी सब्जेक्ट के चक्कर में करवा दो तुम सारा काम। दो दो तीन क्लास है तुमने छुट्टी करवा दी है। खैर छोड़ो छोड़ो। अरे मेरे को तो, प्लीज प्लीज। क्या कह रहे हो भैया? ओए, ये तो मैग्नेट है, बोलो हाँ। नॉर्थ साउथ, बीच में क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। बीच में क्या आएगी, नॉर्थ। अरे यार देख, फिर बोल रही है, ये तो मैग्नेट है, बीच में होगी मैग्नेटिक फील्ड। मैंने इसके अंदर एक क्या रखी थी, प्लेट रखी थी। क्या रखी थी, अभी प्लेट है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्लक्स भी होगा। फ्लक्स बता रखा है, कितना फ्लक्स है भैया, कहां गए फ्लक्स, इतना फ्लक्स है, ठीक है, इतना फ्लक्स है। अभी फिर एकाएक बाहर निकाल दूंगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, अबे जीरो हो जाएगी, कम क्या होगी, जीरो हो जाएगी सीधा। अभी जब मैग्नेट, ये कॉइल जो थी वो मैग्नेट के पोल्स के बीच में रखी थी, तो फ्लक्स की वैल्यू इतनी थी। जब मैं इसको बाहर निकाल दूं फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो चेंज कितना आएगा, इतना ही चेंज आएगा। पहले दो थी, फिर जीरो होगी, तो चेंज कितना आया, दो का है ना। पहले इतनी थी, फिर जीरो होगी, तो चेंज कितना आएगा, इतना ही तो आएगा। कितने टाइम में आया, तो ईएमएफ क्या होगा, डेल्टा फाइव अपॉन में, यानी चेंज इन फ्लक्स अपॉन में चेंज इन फ्लक्स क्या है, ये रहा, चेंज इन टाइम कितना है, ये रहा, दोनों को डिवाइड कीजिए, आपका इंड्यूस ईएमएफ आ गया। ठीक है, एक मिनट देखिए, फ्लक्स आपको इधर रखा है, दे रखा है आपको ईएमएफ। अच्छा, ये फाइव फ्लक्स वेरिएबल है, तो आपको ईएमएफ निकालना, क्या करें, डी फाइव अपॉन में 5/8 टी स्क्वायर का क्या होगा, टी की पावर 3 का क्या होगा, 3t²। 4/t² का क्या होगा, 2t। और 2/t का क्या होगा, 1। 5 का क्या होगा, 0। ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। क्या आ गया, आपको कब निकालना है, दो रखो तो क्या आ गया, 78 वोल्ट। और सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, तो करंट कितना आएगा, ठीक है भैया।
कल की क्लास जो भी टाइम होगी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, पूरा चैप्टर फिनिश तक कराऊंगा, ठीक है भैया, क्योंकि मुझे मंडे से नया चैप्टर चालू